नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, हम बात करने वाले हैं कल्कि पुराण के बारे में। कल्कि विष्णु भगवान के भविष्य में आने वाला एक अवतार माना जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की जब सीमा चरमोत्कर्ष पर होगी तब विश्व में दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में प्रकट होंगे और कल्कि अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक अवतार माना जाएगा। वैसे विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, ऐसे कई अवतार लिए हैं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। उसी तरह से ये कल्कि अवतार भी भक्तों की रक्षा के लिए ये जन्म लेंगे। हमारी पौराणिक मान्यताओं में है ये भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार माना जाएगा और कलयुग में जब लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे तब ये अवतार प्रकट होगा। कल्कि की कथा कल्कि पुराण में आती है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद का वर्णन मिलता है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनके अवतार की बात कहती है। पुराण में ये लिखा हुआ है कि इस भगवान विष्णु के इस अवतार के रूप में उत्तर प्रदेश के संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके आगे कल्कि भगवान की दैनिक गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत ही सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघलदीप जाते हैं, जहां वो जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचित होते हैं। देवी पद्मावती का विवाह भगवान कल्कि के साथ ही होगा, अन्य कोई भी इसका पात्र नहीं होगा। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आएंगे। विश्वकर्मा के द्वारा उनका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण होगा। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्य वंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया है। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन भी कल्कि पुराण में मिलता है, जहां वह अपने पुत्री का विवाह भगवान कल्कि के साथ करते हैं। इसके बाद इसमें नारद जी का आगमन, विष्णु यश का नारद जी के मोक्ष का विषयक प्रश्न, रुक्मिणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह सुख जी की कथा का गान करते हैं। अंत में के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा का स्वतंत्र का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा गया है कि कल्कि भगवान सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होकर अतताइयों पर प्रहार करते हैं। इसका अर्थ है उनके आक्रमण में शांति, श्वेत रंग, शक्ति, अश्व का रंग और परिष्कर युद्ध लगने वाला है। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है कि आसपास की और दूरगामी दोनों प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण। कल्कि की यह रणनीति समाज के विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशाधारा में बदलाव का प्रतीक ही है। इस बार अवतार असुरों तथा दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यही संदेश है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भी कल्कि भगवान की कथा सुनने के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया और भगवान कल्कि की कथा सुनी मुझसे।